संकेत हमें कुछ कुछ मिलते हैं। तो आप विचार कर सकते हो, आप सीरियल देखो, श्री कृष्ण का सीरियल देखो, श्री राम का सीरियल देखो, कुछ भी देखो, परंतु उसमें युक्ति पूर्वक बुद्धि से विचार करो। जब ईश्वर सृष्टि रचता है सबसे पहले कौन सा तत्व रचता है? कौन सा तत्व रचता है? सबसे पहले महतत्व रचता है। कौन सा? और महतत्व बुद्धि को बोलते हैं। अर्थात सबसे पहले दुनिया का यदि सृष्टि का कोई सबसे पहले सबसे सूक्ष्म यदि कोई पदार्थ है तो वो क्या है? बुद्धि। यही मत मान लेना जो हमारे माइंड में है, हमारे मस्तिष्क में है। बुद्धि अर्थात समस्त सृष्टि पर फैली हुई है। जहाँ जहाँ युक्ति पूर्वक क्रिया हो रही है वहाँ वहाँ क्या है? यदि एक पेड़ में युक्ति पूर्वक क्रिया हो रही है तो वहाँ बुद्धि है। यदि जल युक्ति पूर्वक है तो वहाँ विद्या है। जहाँ जहाँ युक्ति पूर्वक क्रिया है वहाँ वहाँ ज्ञान है। तो वो ज्ञान ईश्वर का हर सृष्टि में हर जगह पर फैला हुआ है। जितना जितना सूक्ष्म होगा उतना उतना ही हम आगे बढ़ पाएंगे, उतना ही उतना हमें आनंद होगा। इसी उद्देश्य से हम आपके पास ये कक्षा लगाने के लिए आए हैं। परंतु एक समय ऐसा भी आया जब हम विद्याहीन हो गए थे। एक महिला के लिए हमारे पूर्वजों ने रावण जैसे बलशाली की ईंट से ईंट बजा दी। कितना बलशाली था, जिससे दशरथ भी डरता था। दशरथ ने भी कह दिया था विश्वामित्र से, मैं यज्ञ की रक्षा करूंगा, चाहे विश्व का कोई भी राजा क्यों ना हो, पर एक को छोड़कर। किसे छोड़कर? रावण को छोड़कर। अर्थात राजा दशरथ भी उससे डरता था कहीं ना कहीं। ऐसा शक्तिशाली राजा, उसके घर में ईंट से ईंट बजाई। किस कारण? एक अपनी मातृशक्ति के लिए, अपने सम्मान के लिए। परंतु एक समय ऐसा भी आया यहाँ अपनी हम माता बहनों की रक्षा नहीं कर पाए। हमारी माता बहनों को जब देश की दुर्गति होती है, जब सत्ता परिवर्तन होता है, जब दुष्ट लोग सत्ता परिवर्तन कर कर अपने हाथ में लेते हैं, तो सबसे ज्यादा दुर्गति किसकी होती है? किसकी होती है? स्त्रियों की दुर्गति होती है। हमने अभी अफगानिस्तान में देखा, हमने बांग्लादेश में देखा, आदि आदि। तो ये हमने अब देखा है। परंतु यदि हम पूर्व काल पहले पहुंच जाएं तो वहां भी सबसे ज्यादा दुर्गति अगर कोई हुई है, बस हमने क्या करा, मनुष्य का क्या हुआ, उनकी तो बस अगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी या विद्रोह किया तो गर्दन काट दी, इतना ही तो हुआ। परंतु जो विशेष दुर्गति हुई वो माता बहनों की हुई। उस विशेष दुर्गति को हम नहीं बचा पाए। क्यों नहीं बचा पाए? क्योंकि हमारे पास में वो संस्कृति नहीं थी, वो विद्या नहीं थी। शारीरिक बल तो था, परंतु इस बल को, इस शरीर को चलाने वाली जो विद्या थी वो हमारे पास में नहीं थी। जो ज्ञान इस शरीर को चलाने वाला था वो नहीं था। विदेशी लोग आते रहे, हमारी माता बहनों का अपमान करते रहे, और अपमान इतना ही नहीं किया, अपने साथ में ले जाकर अपने देशों को भी वे बेचते रहे। हमारी माता बहनों को वहाँ मंडी लगाते रहे। ऐसा हमारे साथ में हुआ है। यदि कोई आदमी ये कह दे मैं बड़ा सम्मान वाला हूँ, आज हम सम्मान की बात करते हैं ना, कहते हैं कि भाई मैं बड़ा इज्जत वाला हूँ, तो आप कोई भी यहाँ इज्जत वाला नहीं है। मैं तो कहा करता हूँ, चाहे कोई अपने को आज के समय में मुसलमान ही क्यों ना कह रहा हो, चाहे कोई अपने आप को इस समय पर ईसाई क्यों ना कह रहा हो, परंतु उस समय पर अपमानित तो सब हुए हैं। क्योंकि जो आज मुसलमान और ईसाई अपने आप को कह रहे हैं वो कभी हम तुम में से ही थे, है ना। तो जब हम तुम में से ही थे, तो जब वो अपमान हुआ है माता बहनों का, तो वो जो कलंक का ठप्पा लगा है तो वो उनके माथे पर भी लगा हुआ है और हमारे माथे पर भी लगा हुआ है। लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? हम छोटी छोटी बातों पर अपने सम्मान की बात करते हैं। सम्मानित तो यहाँ कोई भी नहीं है। हम ऐसा कलंक हमारे माथे पर लगा हुआ है, उस कलंक को हम जीवन भर कभी भी धो नहीं सकते। क्या उस कलंक को धोया जा सकता है? हाँ, इतना तो क्या जा सकता है। आप लोग यदि तैयार हो, वो परिस्थिति दोबारा फिर ना आए, दोबारा हमारी माता बहनों का अपमान ना हो, हम उसके लिए तैयार हों अपनी संस्कृति को समझकर। ये तो हम कर सकते हैं, परंतु हम उस जो कलंक लगा हुआ है हमारे माथे पर, उसे नहीं धो सकते। हम कहते हैं हम स्वर्ण हैं, हम दलित हैं, कहते हैं ना हम स्वर्ण हैं, हम दलित हैं। यहाँ इस भारत भूमि पर ऐसा कोई भी नहीं है जो स्वर्ण हो। यहाँ सबका दलन हुआ है। जब सबका अपमान हुआ है, सबका दलन हुआ है, तो स्वर्ण कैसे हुए? यहाँ सभी दलित हैं।
बस अंतर इतना है, कोई कम दला गया है, कोई ज़्यादा दला गया है। यहाँ दलित सब हैं, दलित का मतलब प्रताड़ित। यहाँ प्रताड़ित हम सब हुए हैं। हुए कि नहीं हुए? इसका अर्थ क्या हुआ? हम सभी दलित हैं। दलन हुआ है हम सबका। हम कभी भी अपने आप को ये अहंकार ना कर ले कि हम बड़े सम्मान वाले व्यक्ति हैं। वे विचार हमारे मन में चलने चाहिए हर समय पर। इतना ही नहीं, हमारी कायरता के कारण, हमारे अंदर वो ज्ञान ना होने के कारण, हमारी माता बहनों ने अपने सम्मान को बचाने के लिए अग्नि में कूद कूद कर अपने प्राण दिए हैं। हमारी बुद्धि इतनी खराब है, यदि हम कहें कि हमारे महापुरुषों पे लालछन लगाने वाले सीरियल बनाए गए हैं, इस प्रकार की बात नहीं है। तो मैंने एक जगह पर कह दिया कि भाई देखो, श्रीमद् भागवत जो कथा चलती है, उसको बनाने वाला श्री कृष्ण का कितना बड़ा शत्रु है, जो श्री कृष्ण से के हाथों नहाती हुई लड़कियों के कपड़े उठवाता है और पेड़ पर चढ़ जाता है। तो वो सामने वाला व्यक्ति कहता है इसमें बुराई क्या है? वे लड़कियां खुले में इस प्रकार से स्नान ही क्यों कर रही थी? वो तो श्री कृष्ण ने उन लड़कियों को सीख देने के लिए इस प्रकार का कार्य किया। बाकी वे तो महापुरुष थे। एक तरफ तो अगर आज के समय पर किसी का बालक किसी को प्रेरणा देने के लिए यह कार्य कर दे तो क्या उसे स्वीकार किया जाएगा? तो जब आज स्वीकार नहीं किया जा सकता तो उस समय पर स्वीकार किया गया होगा। परंतु हमारी बुद्धि का ताला इतना लगा, हमने बुद्धि पर ताला अपना इतना लगाया, हम बुराइयों में भी अच्छाई प्रकट करना चाहते हैं। उसमें से भी जो जैसी बात है उसे स्वीकार हम नहीं करते। तो उसे जो हमारी माता बहनों ने अपने प्राण न्यौछावर किए अपना सम्मान बचाने के लिए, क्यों किए? जब एक अग्नि का पतंगा हाथ पर गिरता है ना, तो तब पता चलता है कितना कष्ट होता है। उन्होंने अपने आप को अग्नि में आहुत क्यों कर दिया? वे इसलिए कर दिया क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि मेरे भाई में, मेरे पिता में या मेरे पति में वो सामर्थ्य नहीं है जो हमारी रक्षा कर सके। इसलिए उन्होंने अपनी रक्षा के लिए, अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए अपने आप को अग्नि में कूद कूद कर प्राण दे दिए। उसे हमने कहा, क्या कहा? उसे हमने जौहर कहा। और जौहर को हमने बड़े सम्मान पूर्वक लिया है कि हमारी माता बहनों ने, देखो जौहर क्या है, हमारी माता बहनें कितने सत्यवादी थी, कितनी अच्छी थी। अगर वे अच्छी थी, हम कैसे थे? हमने अपने ऊपर विचार नहीं किया। ताकत में पुरुष बलवान है और बुद्धि में महिला बलवान है। महिला को ही जब संबोधित किया जाता है उसके नाम पर मति शब्द लगता है कि नहीं लगता? मति किसे बोलते हैं? बुद्धि को बोलते हैं। परंतु आज वे संस्कार ना मिलने के कारण हमारी माता बहनें गलत रास्ते पर निकल चुकी हैं। बाकी बुद्धि को सही सही ग्रहण करने वाली यदि ज़्यादा क्षमता है तो वो किसके पास है? महिलाओं के पास है। हम उसका परिणाम ये देखते हैं, जब कोई से भी विषय का, कोई से भी स्कूल का, कोई सी भी कक्षा का रिजल्ट खुलता है तो जो उसकी परसेंट आती है उसमें बाजी कौन मारता है? कौन मारता है? लड़कियां मारती हैं। तो इससे स्पष्ट होता है यदि सही वातावरण नहीं मिला वो बात अलग की है। बाकी बुद्धि को धारण करने वाली जो जल्दी एकदम कैचिंग पावर यदि किसी की है तो वो महिलाओं की ज़्यादा है। यदि